इसको प्रोफेशनल लॉजेस कहते हैं। इनके मल्टीपल हॉस्टल्स हैं, 3-4 हॉस्टल कह रहे हैं, हमारे G13 में भी हैं, बाकी लोकेशन पर भी, और बाहर से ही ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका नाम क्या है सर? जी मोहम्मद अब्बास। मोहम्मद अब्बास, माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्यारा नाम है। अच्छा, आप बताएंगे कि ये प्रोफेशनल लॉजेस हॉस्टल का नाम है, जी जी, कैसा हॉस्टल है? यहाँ पर कौन से बच्चे रहते होते हैं? ये सर बहुत अच्छा हॉस्टल है। इसके 2-3 शाखें और भी हैं माशाल्लाह। इसी तरह जैसे ये हॉस्टल है, इसी तरह दूसरे हॉस्टल भी हैं। ठीक है, इसमें यह है कि फर्स्ट वाले यूनिवर्सिटी वाले लड़के हैं, उसके बाद कुछ जॉब वाले हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ ये डॉक्टर हबीब साहब हैं, इनकी यूनिवर्सिटी के लोग हैं। अच्छा, ये यहाँ पे जो आता है ना हमारे पास। ठीक है, अभी फिर हम विजिट कर लें। जी जी, आप विजिट करें। चलें जी, आप अंदर आते हैं। और इस हॉस्टल की ब्यूटी ये है कि यहाँ पर फास्ट के बच्चे पढ़ते हैं, और उन्होंने रिकमेंड किया था कि आप ये इस हॉस्टल का विजिट करें। ये थोड़ा सा दूर है फास्ट से, क्योंकि G13 में है, लेकिन ये है कि फैसिलिटीज वाइज और लिविंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बेस्ट हॉस्टल है। ठीक है, अगर कोई गेस्ट शेस्ट आते हैं आप इधर बिठा सकते हैं उसको। अब हम चलते हैं जी, पहले ग्राउंड फ्लोर पर सर क्या क्या चीजें हैं? जी सर, ग्राउंड फ्लोर पर भी सर सब सहूलियत मुयसर है। आप नहीं, ग्राउंड फ्लोर पर भी कमरे हैं या कुछ? जी और जी, है? कमरे हैं। ये यहाँ पे भी बैठने की जगह, ठीक यहाँ है, पे भी जो कमरे में अंदर अगर तंग हो जाते हैं या कोई भी यहाँ पर कपड़े या इस्त्री वगैरह करने हो आपने, तो ये कमरों के नंबर ऊपर लिखे हुए हैं, जिस तरह प्रॉपर होटल नहीं होता रहने के लिए। और ये देखें अलमारियाँ। अच्छा, ये अलमारियाँ किन के लिए हैं? ये जो अलमारियाँ बनी हुई हैं, ये यहाँ पे अंदर कमरे मौजूद हैं। यहाँ अच्छा, पे कमरे हैं जी। यहाँ पर क्या है? कमरे यहाँ पे भी हैं, 1 सीटर 2 सीटर हैं। अच्छा, ये यानी इसके अंदर कमरे हैं? जी जी, मैं समझा ये अलमारी है शायद। नहीं नहीं, ये कमरे हैं। अच्छा अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। ये एक भाई को हम तंग करने लगे हैं, सो रहे थे मेरे ख्याल में। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है। अच्छा, ये जी कमरे देखें, ये 4 सीटर है सर? जी जी, ये 4 सीटर है, और ये अलमारियां बनी हुई हैं और पंखे शंखे चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देखें तो ये टेबल है। टेबल तो खैर एक लगा हुआ है, लेकिन इधर भी होना चाहिए था, यानी हो ऊपर देख। और ये देखें, ये अलमारियां हैं, और 1 2 3, ये वॉशरूम है ना? जी, ये वॉशरूम। अच्छा, 4 है बेसिकली। एक खाना हर बंदे के लिए होगा? एक खाना हर बंदे के लिए। अच्छा अच्छा, ये 4 सीटर रूम है जी। तो सर 4 सीटर रूम का क्या रेट लेते हैं आप? सर 4 सीटर का ये है कि 22,000 भी लेते हैं, 23,000 भी लेते हैं। 22 भी और 23 भी? जी जी, 23 24 22 इस तरीके डिफरेंट, हर कमरे के साथ डिफरेंट होता है। और उसमें और क्या चीजें हैं? फॉर एग्जांपल सर क्या क्या देते हैं, सहूलियात क्या क्या हैं इसमें? सर ये वैसे ये अच्छा, ठीक है जी। सहूलियात क्या क्या हैं भला? सर इसमें इंटरनेट है, इसी फीस में है, और उसके बाद 2 टाइम खाना है, सुबह नाश्ता और शाम का खाना है। उसके बाद इसमें जो है ना आपको 8 पीसेस हफ्ते के कपड़ों के आप धुलाई और इस्त्री दोनों, लॉन्ड्री भी है, फ्री भी है जी, सब कुछ है। ठीक है। 2 टाइम के खाने में क्या दालें शलें खिलाते हैं कि कुछ? नहीं सर, दालें हफ्ते में 1 बनती है। अच्छा, और सब्जी भी हफ्ते में 1 बनती है। अच्छा, क्या सब मेन्यू वो लगा हुआ है, वो भी दिखा सकते हैं। बाकी यहाँ पर लोग बैठ खाना खाते हैं कि क्या? यहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते हैं। खाना खाते हैं, जी जी, ये मेन्यू लगा हुआ है सामने। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने मेन्यू भी लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सिक्योरिटी का बताएं। और जब आप स्टूडेंट एक है, अगर लेट्स से वो 22,000 रुपये दे रहा है या 23,000 दे रहा है, जी जी, तो उसको शुरू में सिक्योरिटी कितनी देनी पड़ेगी? सर इसमें जो स्टूडेंट हैं उनको ये है कि हाफ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। जो अच्छा, जॉब्स वगैरह करते हैं उनकी फुल सिक्योरिटी होती है। अच्छा, जॉब स्टूडेंट के लिए आपने कंसेशन दी हुई है जी, कि 22,000 है तो 11,000 देना पड़ेगा। ठीक है। ये देखें, ये इस कमरे ये खाली है फिलहाल, ये वाला कमरा खाली है ना? जी जी, ये खाली। तो स्टूडेंट्स को मैं करूंगा, बेस्ट कमरे हैं जी माशाल्लाह, इस तरह प्रोफेशनल होटल्स होते हैं उस तरह का सिस्टम बनाया हुआ इन्होंने। और ये ऊपर जो 2 खिड़कियां हैं, कबर्ड्स हैं। अच्छा अच्छा, अलमारियां बनी हुई। ठीक है, यहाँ पर अपना कुछ सामान रख सकते हैं बच्चे। वॉशरूम भी चेक करवा लें। चलें वाशरूम भी दिखा दें, चलें ये भी दिखा लें। जी जी, और किचन का भी हम देख लेंगे। जी जी, वाशरूम भी काफी बड़ा है जी, देखें ये जबरदस्त, ये इंडियन भी है और दूसरा कमोड भी है, सिंक भी लगा हुआ है, बेहतरीन। नमाज पढ़ने की जगह अंदर ही पढ़नी पड़ेगी रूम में कि कोई और जगह बनाई हुई है? सर मस्जिद भी है, नीचे ग्राउंड फ्लोर पे भी पढ़ सकते हैं। अच्छा, और कमरे में भी पढ़ सकते हैं। अब ये किचन है जी, ये सर किचन है। चलें ये किचन देखते हैं जी इनका। तो किचन में बंदा चाय शाय पीनी खुद बना सकता है कि अलाउ नहीं है सर चाय के लिए? बाकी तो खाना तो देते हैं। चाय वगैरह वो अपनी बना सकते हैं, अपना सामान ला के वो चाय वगैरह बना सकते हैं। और आप भी हेल्प करते हैं चाय बनाने में? हम खुद भी हेल्प करते हैं उनके साथ। अच्छा, ठीक हो गया। तो अगर छोड़ना हो तो
तो 1 महीने पहले बताना पड़ता है कि 2 जी महीने सर, पहले? 1 महीना पहले बताना पड़ता है। जब लोग छोड़ के जा रहे हैं 1 महीना पहले बताना पड़ता है। कोई भी अगर आगे गेस्ट हमारा आता हो, ठीक है, तो उसको हम रूम दिखा सके। और अगर जो छुट्टियां जब हो जाती हैं, 2 महीने की छुट्टियां होती हैं, समर का चल रहा है सर, जो उसमें कितने पैसे देने पड़ते हैं? उसमें ये होता है सर, जब जाते हैं उसमें ये है कि वो मंथली फीस जो आता है वो पूरी देते हैं। ठीक है। उसमें ये होता है कि उनका रूम में के अंदर कोई बंदा भी जा नहीं सकता, वो रूम उनका बंद होता है। ठीक है। और मंथली पूरी देने हैं कि थोड़ा कम देने हैं? मंथली पूरी देनी पड़ती है। पूरे देने पड़ते पूरी हैं। देनी पड़ती है। और जो मेस खाए या ना खाए बराबर है? जी वो बराबर है, वो सब कुछ सबके लिए बराबर है। अच्छा जी। तो इनकी और ब्रांचेस भी हैं माशाल्लाह? जी जी, तो मैं इनकी तो और branches भी। अच्छा होटल मुझे लगा है, हॉस्टल वो सामने भी खाली है। जी जी, वो भी खाली है। देखें ये खाली है, और ये इसमें फास्ट के बच्चे रहते हैं 24 जो बैच है। तो ये 3 सीटर है ना? ये 3 सीटर है। अच्छा, ये देखें जी, इसमें टेबल थोड़ा खोला लगा, 2 बंदे बैठ के लैपटॉप पर काम कर सकते हैं। और ठीक है, देखें ये सही है, ये टेबल अलग है, ये टेबल अलग है, तो बेस्ट हो गया। तो अभी हम चाहेंगे कि इनका जो ऑनर है ना, उससे भी मुलाकात हमारी हो जाए। ठीक है, क्या ख्याल है भाई, बता जी दें? सर, जी सर, कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पर भी ये 2 सीटर है, ये भी 3 सीटर है सर। जी। हमारे पास मौजूद हैं वसीम खान साहब, जो कि इस हॉस्टल के ऑनर हैं, और इनके मल्टीपल ब्रांचेस और भी हैं। G13 में भी हैं, G13 के अंदर, G11 में, E11 में। उनके बारे में पूछेंगे, और स्पेस कितनी है स्टूडेंट्स के लिए, कितने स्टूडेंट्स को अकोमोडेट कर सकते हैं, 2 सीटर का रेट, 3 सीटर का, 4 सीटर का, वो पूछेंगे। और स्पेशली गर्ल्स के लिए भी पूछूंगा कि गर्ल्स कहाँ पर रह सकती हैं, उनके भी कोई इनके पर हाव नाव है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम वसीम साहब, कैसे हैं? वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जी। तो आपने ये कब शुरू किया था हॉस्टल का, और कितनी ब्रांचेस आपकी हैं? मैंने इसकी जो शुरुआत की थी ना, आई थिंक 2011 में ही मैंने इसकी शुरुआत की थी। ठीक है। और शुरुआत भी इसी वजह से की थी कि जब मैं खुद हॉस्टल में रहता था ना, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना था। सबसे पहले सबसे बड़ा इशू जो था वो क्लीनिंग का था। हाइजेनिक मतलब फूड क्वालिटी, या उसके बाद रूम्स की क्लीनिंग। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट ये है हॉस्टल के बारे में जो कि बहुत गलत है कि हॉस्टल है तो गंदा होगा। अब आपको मैं वीडियो आपने कराई होगी, आपको मैं और भी सेटअप्स के विजिट कराऊंगा। आप वहाँ पर ऐसी हॉस्टल है जो मैं क्लेम कर सकता हूँ कि इस्लामाबाद के नहीं, पाकिस्तान में उस तरह का कोई नीट एंड क्लीन साफ सुथरा हॉस्टल नहीं होगा। और उसमें आप फूड की क्वालिटी वहाँ पर, एक तो होती है ना कि आपके बारे में कोई एक तासुर बनाया जाए, वो एक अलग बात है। एक होती है आप खुद आए, आप रूम्स की वीडियो बनाएं, ठीक है, बेड देखें, स्टडी टेबल। अब हम इसमें फैसिलिटीज जो देते हैं स्टूडेंट्स को, 4 बेसिक फैसिलिटीज है, जिसमें 2 टाइम में से ब्रेकफास्ट प्लस डिनर, क्योंकि सुबह से शाम तक वो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में होते हैं। इंटरनेट फैसिलिटीज है 24/7, क्लीनिंग सिस्टम है, लॉन्ड्री है वंस इन अ वीक। जो रेंट है उसकी बजट के हिसाब से हमने फैसिलिटीज देनी है। सही है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स है, ज्यादातर हॉस्टल्स हमारे ब्रांचेस में एसी भी इंस्टॉल्ड है, इन्वर्टर एसी भी इंस्टॉल है, स्टडी टेबल्स भी देखिए, जैसे ये स्टडी टेबल्स है, वो आपकी बैक साइड पे स्टडी टेबल है, जहां पर स्पेस हमें नजर आती है वहां पर हमने स्टडी टेबल भी इंस्टॉल करके देने। इसके अलावा कुछ रूम्स में एलईडी भी है, सोफे भी लगी हुए हैं, मतलब वेल फर्निश्ड रूम्स है। अब ऐसे सेटअप्स भी हैं। अभी G13 में मेन मेट्रो स्टेशन के साथ हमने एक ओपन किया, वहां पर आप जाएं, उसकी वीडियो आप बनाएं। मतलब मैं कहता हूं कि कोई 80% गेस्ट हाउस भी इस तरह साफ नहीं होंगे। ये गेस्ट हाउस की तरह ही लग रहा है सेटअप मुझे। टाइप ऑफ गेस्ट हाउस ही है, बस शेयरिंग बेसिस पे रूम देते हैं। तो इसमें यह है कि ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये जो ब्रांचेस है ना, G13 और H13 के, ये हमने स्पेशली फास्टिंग के लिए ही बनाए हैं। अच्छा। फास्ट के लोग आए, परमानेंट आए, गोल ओरिएंटेड लोग आए, जो यहाँ पर मतलब पढ़ाई पे फोकस करे। H13 में कहाँ पर है? H13 में ये कश्मीर हाईवे से हार्डली आपको 3 से 4 मिनट लगेंगे ड्राइव वाले, उसके सामने जो है, उसके सामने तो नहीं है, थोड़ा सा अंदर है, स्ट्रीट में है। अच्छा, लेकिन वो भी बड़ा अच्छा सेटअप है। 2 बेड शेयरिंग रूम भी है, 3 बेड भी है, 4 बेड भी है। थोड़ा मैं आपको रेंट का गाइड करता हूँ, क्योंकि यहाँ के घरों के रेंट ज्यादा है। H13 में जो है वो थोड़े से एरिया के हिसाब से रेंट जो है वो कम है। ठीक है। तो वहाँ पर जो 3 बेड का हमने बड़ा रीजनेबल रेंट रखा है, उसका रेंट हमने 18,500 पर हेड रखा है, जिसमें सारी बेसिक फैसिलिटीज है। अगर ये फैसिलिटी सिर्फ ये खाना भी बाहर से बंदा खाए, लॉन्ड्री और नेट ये चीजें भी करें, तो इन पैसों में नहीं पूरा हो सकता। सही है, ठीक है, बिल्कुल। और 2 बेड का फिर वहां पर यही है 22, 23, 24, 25 डिपेंड करते हैं रूम में फैसिलिटीज क्या है। अटैच बात है, कॉमन बात के साथ है। 2 बेड का भी है, यहाँ पर भी 2 बेड का। यहाँ पर 2 बेड का ये है कि 24,000, 27,000, 26,000, क्योंकि लोकेशन और फैसिलिटीज के हिसाब से रेंट है, और मार्केट भी करीब है। बिल्कुल। अब इस हॉस्टल में जिसमें हम बैठ के करें, इसमें वॉकिंग डिस्टेंस पे मार्केट है, जिम है, पार्क है,
अच्छा। मॉल भी ओपन है यहाँ पर, मतलब एक बेसिक जो एक बंदी की रिक्वायरमेंट है सारी पूरी है। लाइट का बैकअप है आपके पास? जब लाइट का जो है हमारे पास ये तो नया सेटअप है, अभी जो दूसरा भी नया है। लाइट के लिए हम सिर्फ यूपीएस लगाते हैं, उसमें लाइट होता है सिर्फ लाइट। हाँ। और इंटरनेट के लिए बैकअप होता है, क्योंकि हर कमरे में पंखा इतने हम चार्ज भी नहीं करते ना। लेकिन फ्यूचर में ये भी प्लान है कि अगर पंखा भी हो जाए तो ठीक है, लेकिन सिर्फ लाइट होती है। एक लाइट वॉशरूम में, एक कमरे में, ठीक है, और मेन कॉरिडोर में, और नेट का बैकअप हो। अच्छा, कि कम से कम बंदे को एक लाइट मिले और वो अपना काम कर सके। तो अभी आपका जीत H11 में वो लोकेशन बता दें अगर। हाँ, H13 में है वो, H13 स्ट्रीट 5 हाउस 7 and 9 जुबेर शाह एक रोड है, उसकी साथ उसी रोड पे स्ट्रीट 5। तो आपके पास कोई ब्रोशर है, कोई पंफलेट जिसमें चीजें लिखी हैं? जी बिल्कुल है। जी जी बिल्कुल। अच्छा, G11 में आप बता रहे थे? G11 में एक छोटा सा सेटअप है। अच्छा। वो भी बड़ा अच्छा है। वो हमने बेसिकली CSS G10 में भी है। अच्छा। वो वहाँ पर सारी जो ये CSS एकेडमी है, लेकिन वहाँ फास्टियन भी है, वो तो सबसे करीब पड़ते हैं फास्टियन। E11 वाला? E11 वाला जो है वो फिर NDO एयर यूनिवर्सिटी, लेकिन वहाँ पर भी फास्टियन है। ठीक है। अब कुछ लोग हैं उनकी रिक्वायरमेंट वहाँ पूरी होती है, वहाँ वो भी बड़ा अच्छा सेटअप है। किसी दिन आपको उसका भी विजिट कराएंगे। के कितने बच्चों की कैपेसिटी आपके पास है? फास्टियन तो जितनी भी हो 150-200 तक अकोमोडेट कर सकता हूँ मैं, इससे ज्यादा भी कर सकता हूँ। माशाल्लाह। हाँ जी। अच्छा, अगर साफ आपको चाहिए ना, सुथरा हॉस्टल चाहिए, घर वाला माहौल हो, होटल वाला माहौल हो, और मेरे ख्याल में ये सबसे बेस्ट हॉस्टल है, और इसकी सफाई भी बेहतरीन है। ये मैंने रैंडम विजिट किया है, ये नहीं है कि पहले कोई तैयारी करके बैठे थे। आपने रात को फूल किया, एक दिन में तो नहीं हो सकता ना इतनी ज्यादा चीज। और मैं देख भी रहा हूँ ना, बाकी भी कल भी हॉस्टल मैंने विजिट किए थे, लेकिन मैं परफेक्टली सेटिस्फाइड हूँ इनके साथ। और फास्ट बच्चों का फीडबैक से मैं आया हूँ, मैं खुद अपनी शौक से नहीं आया। असल में कुछ स्टूडेंट्स आते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो, अब मैं मेहनत करता हूँ किस लिए, ठीक है, मैं एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है, टाइप ऑफ है भी, स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करते हैं। अब अगर मैं आपको इतनी अच्छी फैसिलिटीज दे रहा हूँ, ये मैंने अपना करियर बनाया हुआ है, तो आपको मतलब मुझे टाइम पे रेंट मिले, या जो आप फॉर्म फिल करते हैं अगर आप उसको भी फॉलो नहीं करते, नोटिस प्रॉपर नहीं देते। अब आपको मैंने एक चीज एग्री किया कि आप नोटिस देंगे, या साल का एग्रीमेंट है या महीने का, तो आपने उसको तो फॉलो करना है ना। अगर आप फॉलो नहीं करते, आपको सिक्योरिटी कैसे मिलेगी? नहीं मिलेगी। सिक्योरिटी में अच्छा कितनी लेते हैं स्टूडेंट से आप? और 1+1 है मिनिमम, ये तो यूनिवर्सल प्रिंसिपल है हर जगह है। अच्छा, नहीं, कल मैंने कुछ वैसे विजिट किए थे, वो 5000 ले रहे थे सिक्योरिटी। असल में ये है ना कि हमारा फर्नीचर भी बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ, और दूसरा ये है कि कुछ रूम्स में एसीज भी लगे होते हैं, और सिक्योरिटी हमारा, साफ सी बात है कि हर स्टूडेंट मेरा क्लाइंट भी नहीं है। सही है। मैंने उनके लिए बनाया। अब मैं आपको बताता हूँ, एक बंदा रहता है DHA में, या बेरिया टाउन में रहता है, या कहीं भी किसी एक पोर्श एरिया से आता है, यूनिवर्सिटी भी अच्छी है, इस्लामाबाद भी अच्छा है, उनका बैकग्राउंड हर चीज अच्छी है। अब वो यहाँ आते हैं, वो जब हॉस्टल देखते हैं परेशान हो जाते हैं। अच्छा। उनकी फैमिली भी, अब फैमिली मूव करना एक अलग हेडेक है कि उस एक बच्चे के लिए पूरी फैमिली मूव करे, लोग डिसीजन लेते हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये बेसिकली ज्यादा सेटअप्स है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हर पैसे वाला ही बंदा इधर आए। मतलब ये है कि आप कहीं 18 दे रहे हैं, अगर इधर 20 देते हैं तो 2000 की जगह आपको इतनी ज्यादा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज मिलती है, तो मुझे मेरे ख्याल से तो कोई इट्स नॉट अ बिग डील। तो ये जो सिक्योरिटी की ड्यूरेशन है कि कितने टाइम रहना पड़ता है? 2 तरह के हैं। अभी जो फास्ट वाले हम 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, देखिए फास्ट वाले आते हैं 4 साल, उन्होंने कहीं नहीं जाना। ऐसा ही है। मेरे पास अभी इस टाइम, आपको मैं नंबर भी शेयर कर सकता हूँ, आप अभी कुछ फास्टियन है ब्रांचेस में, आपको देता हूँ एड्रेस, आप जाएं उनसे, उनको मैंने कुछ भी, आप जाएं उनकी इंटरव्यू ले लें कि आप यहाँ पर सीट क्यों नहीं छोड़ते, या आप कब से यहाँ रह रहे हैं। सही है। फास्ट वाली जो है वो 4 साल है, मतलब समर में हम थोड़ा बहुत इनको कंपनसेट करते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि जब तक आपकी यूनिवर्सिटी है, जब तक आपकी डिग्री, आप क्यों छोड़ेंगे, लेकिन हम मिनिमम साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। साल में कुछ इंक्रीमेंट बढ़ाते हैं जब साल नहीं, साल के बाद वो देखते हैं, अगर जरूरत पड़ती है बढ़ाते हैं, नहीं तो यकीन करें इस हॉस्टल का हमने साल के बाद भी नहीं बढ़ाया अभी। ठीक है, और भी इस तरह के सेटअप्स हैं, ठीक है, मतलब ये अब पिछली जो एडमिशन हुई थी उसके बाद हमने ओपन किया था। ठीक है, जो 5-6 महीने साल पहले हॉस्टल होते हैं उसका हम न्यू ही कंसिडर करते हैं। जो 1-2 साल, 1-2 सेमेस्टर या 2 नए बैचेज उन पे आ जाते हैं, हम उसको कहते हैं कि अब स्टेबल हो गए। तो अब इधर करंट हमने बढ़ाना नहीं है, हमने वो रेंट रखना है या उस रेंट पे लोगों को रखना है जो हमें लगे कि यार ये साल 1.5-2 साल इनका, या अगर हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट आ रहा है तो हम चाहते हैं कि उसको ना ही बढ़ाएं तो अच्छा। गर्ल्स के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास है? लड़कियां बड़ी परेशान होती हैं। मुझे खुद भी बहुत ज्यादा मैसेजेस आते हैं गर्ल्स के अक्सर, और गर्ल्स के G13 में है 1-2 नजर में अच्छे गर्ल्स के हॉस्टल्स हैं, मैं खुद एक विजिट भी कर चुका हूँ। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो यह है कि सिक्योरिटी हो जी, वो मियाँ बीवी है, फैमिली वाला सेटअप है उन्होंने, लेकिन उसमें स्पेस नहीं मिलती
क्योंकि एक आधा सेटअप है ना। हाँ जी। और इसके अलावा भी मेरे कजन है, वो बॉयज हॉस्टल भी उनका है, E11 में उन्होंने एक ओपन किया, वो तो बहुत अच्छा हॉस्टल है। अच्छा, वो इसी लेवल का है, इनसे भी उन्होंने अच्छा बनाया हुआ है। सही है। उसकी जो नीट एंड क्लीन सिक्योरिटी है, उन्होंने अपना प्लांट का जो सोलर प्लांट है वो सिस्टम लगाया हुआ है। अच्छा। जो इन एंड आउट का सिस्टम उन्होंने रखा हुआ है। किसी भी, मैं तो कहूंगा कि अगर किसी के लिए ये डिस्टेंस मैटर नहीं करती तो उससे अच्छा सेटअप इस्लामाबाद में गर्ल्स वाला नहीं होगा। अच्छा, हाँ, लेकिन वो दूर है फास्ट एंड C11 में। मेरा प्लान है फ्यूचर में इंशाल्लाह कि एक आधा सेटअप बनाया जाए उन लोगों के लिए जो इस तरह वरी होते हैं कि इसी किसी अच्छी जगह पर रहा जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया वसीम साहब। आपकी जो डिटेल्स हैं हॉस्टल्स की, एड्रेसेस वगैरह, तो वो इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। ये हमारी हॉस्टल रिव्यू पर सेकंड वीडियो है और इसमें सबसे जो बेस्ट हॉस्टल्स है ना स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें होटल जैसी फीलिंग आती है कि जिस तरह होटल में आप रहते हो सेम फीलिंग है। रेट्स भी ऑलमोस्ट वही हैं, बहुत अच्छे हॉस्टल्स हैं और स्पेशली फास्ट स्टूडेंट के लिए। और जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ये G13-1 है, बिल्कुल कश्मीर हाईवे जो श्रीनगर हाईवे है आपको नजर आ रही है, सामने मेट्रो स्टेशन भी नजर आ रहा है, बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यहाँ से आप बैठे मेट्रो पर और ये आपको H11 ले जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। ये हॉस्टल शुरू होने वाले हैं, बुकिंग स्टार्ट हो गया, तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि इसको लाजमी आप विजिट करके कंफर्म करें, या पैसे पसंद आता है वीडियो के थ्रू तो कांटेक्ट करें वसीम साहब से। और सबसे पहले हम देखते हैं जी ग्राउंड फ्लोर पर। ये हमारे पास मोहम्मद अब्बास साहब हैं जी, उनके कुक भी हैं और साथ मैनेजिंग का काम भी करते हैं। ये 4 सीटर है, इसके रेट्स वही हैं जो कि हम पहले मेंशन कर चुके हैं। कितने हैं सर 4 सीटर का? 22,000 सर ये 22 भी है, 23 भी है। 23 भी है। ये देखें 4 अलमारियां भी लगी हुई हैं हर स्टूडेंट की, देखें एक ये अलग से बनी हुई है और ये 2 अलमारी अलग हैं और जबरदस्त सेटअप है जिस तरह होटल का सेटअप होता है। आए अब्बास साहब आगे और भी चीजें देख लेते हैं। और इसके अलावा ये हम मेन में इंटर हो रहे हैं और ये टीवी लाउंज टाइप है और ये 2 सीटर है। 2 सीटर है सर? जी सर, ये 2 सीटर है। ये 2 सीटर है। यहाँ पर रूम है, चादर वगैरह आ जाएगी और ये लेकिन अलमारियां तो 3 लगी हुई हैं। कहीं ऐसा नहीं होगा कि 3 लोगों के लिए ही है? क्यों ये अटैच वॉशरूम है। जी जी, ये देखें, ये जी वॉशरूम भी अच्छा है, ठीक है। और ये टेबल लगा, स्टडी टेबल, यहाँ पर बैठ के लैपटॉप वगैरह रख के आप पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये ओपन किचन बनाया इन्होंने, थोड़ा सा किचन की साइड है और ये फ्रिज पड़ा है और इसमें पता नहीं कुछ बन रहा है या नहीं, अभी ये नया तैयार हुआ है। और यहाँ पर भी कुछ वुड वर्क करेंगे कह रहे हैं या कुछ और टीवी वगैरह लगाएंगे। ये 5 सीटर है और काफी खुला रूम लग रहा है। इसमें भी वो कह रहे हैं हम अलमारियां वगैरह, और ये देखें यहाँ पर अलमारियां रेडी बनी हुई हैं, 3 हैं और बाकी लोगों के लिए भी अरेंजमेंट कर देंगे, ठीक है। इसका वॉशरूम भी दिखा दें अब्बास साहब। और कोई गेस्ट वगैरह आता है उसको आप इधर बिठा सकते हैं सोफे पर। और ये देखें जी, इसमें ये कमोड वॉशरूम यूज हुआ है। इसी तरह ऊपर भी सेटअप इनका है और ये वाईफाई भी लगा हुआ है। सेम फैसिलिटीज हैं जो G13-2 वाले हॉस्टल के है ना, उसको भी मैं इंशाल्लाह शेयर कर दूंगा। यहाँ पर क्या है सर? ये भी रूम है, ये अभी अच्छा, यहाँ पर कोई रह रहा है? ये ठीक है, 1 सीटर है। आज 1 सीटर है? ये 1 सीटर एक। अच्छा, ये जी हमारे पास 1 सीटर है। ये बुकड है कि सर के नहीं? 1 सीटर के कितने चार्जेस हैं अब्बास साहब? ये सर 1 सीटर के 24 भी है, 23 भी है। अच्छा जी, ना करें, बस 19-20 का फर्क रखा हुआ हमने। अच्छा, इसमें कोई हम इतना ज्यादा। अभी हम ऊपर देख लें फिर फर्स्ट फ्लोर पर के कैसी सूरत हाल है। जी जी, ये जी फर्स्ट फ्लोर पर आ गए, ठीक है। और ये टेरेस है इधर। और इसके अलावा ये देखें 3 सीटर है, 4 सीटर है और ज़बरदस्त एक आप देख रहे हैं बेहतरीन हॉस्टल है, ठीक है। प्रोफेशनल लॉजेस जी इसका नाम है हॉस्टल का और इसकी डिटेल हम शेयर कर देंगे इंशाल्लाह आपसे। यहाँ पर नए मैट्रेस लगे हैं। ये 2 सीटर है, 3 सीटर सर? 2 सीटर लग रहा है 2 सीटर है, जिस तरह नीचे था ना? जी जी, ये 2 सीटर है, ठीक है। और सेम सेटअप जिस तरह नीचे आपने देखा, यहाँ पर भी वही सारा निज़ाम है और ये देख रहे हैं ये भी वही है। ये ऑलमोस्ट वही सारी चीज़ें हैं जी। और ये रूम भी है, रूम नंबर 11। तो प्रोफेशनल लॉजेस के मल्टीपल जगह पर हॉस्टल्स हैं। ऊपर छत है सर अच्छा, ठीक ये है सर बाहर टेरेस है।
हाँ ये टेरेस है जी, माशाल्लाह बड़ा छत प्यारा है, छत व्यूज पर भी होगा जा सकते सामने। हैं, छत पर भी जा सकते हैं जी। जी जी छत पर भी। छत पर देख लें थोड़ा सा जाकर, मैं छत पे ओपन किचन बनाएंगे इंशाल्लाह, डाइनिंग टेबल वाला वहाँ पे लगाएंगे। देख लें थोड़ा सा वैसे। जी जी देख लें। चलें जी छत भी आपको दिखाते हैं, छत से व्यू कैसा आ रहा है उसको भी देखेंगे। बहुत जबरदस्त हॉस्टल है जी, G13 वाला बहुत जबरदस्त हॉस्टल है, वहां पर लोग रह भी रहे हैं, फास के लोग रह रहे हैं, ठीक है, बहुत करीब है। ये जी छत है, आप देख लें काफी बड़ी छत है। सर ये कितने का सेट है, 10 मरले के? ये सर 10-12 मरले का है। अच्छा 12 मरले का है। जी जी, इधर भी ऊपर छत पानी पे की रूम टंकी है। के, पानी का मसला तो नहीं यहाँ पर? नहीं सर, कोई पानी किसी चीज का भी इशू वहाँ पे नहीं है इधर। अच्छा ठीक हो गया। यहाँ पे हम ओपन किचन बनाएंगे। अच्छा इधर ही डाइनिंग टेबल ऊपर रखेंगे। ये देखें सामने आपको मेट्रो नजर आ रही है, वहां पर इलेक्ट्रिक बसेस भी खड़ी हैं, ठीक है, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होती हैं, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। देखें नीचे आ रही है, और ये हमारा श्रीनगर हाईवे है, तो मेट्रो स्टेशन है, वहाँ मेट्रो बसेस जाती हैं। बेहतरीन व्यू है जी, आप शाम के टाइम आ सकते हैं इधर गपशप लगाने के लिए, हवा लेने के लिए, सर्दियों में धूप लेने के लिए। और यहाँ पर इन्होंने कमरा बनाया हुआ है, ये देखें रूम नंबर 14 है, ये 15 है, और यहाँ पर भी अब एसी वगैरह भी कह रहे थे कि हम लगाएंगे कुछ। जी जी, और बेहतरीन है जी, यहाँ पर अलमारी शलमारियाँ लगा देंगे वो इंशाल्लाह। और ये दूसरा रूम है, ये 2 सीटर है सर? ये 2 सीटर है सर, इसमें सोफे वगैरह इसी तरीके लगे हुए हैं। बाकी ये फैसिलिटीज दे देंगे इंशाल्लाह, तो आप इनको अप्रोच कर लीजिएगा वसीम खान साहब को। और यही कुछ है जी, ठीक है। अच्छा जी, ये मैं खड़ा हूँ G13-4 में, ये भी श्रीनगर हाईवे के बिल्कुल साथ है, ठीक है। और 128 स्ट्रीट है, हाउस नंबर 31 है, और ये भाई रहते हैं यहाँ पर, ये फास के ही ग्रेजुएट है, अभी 25 में ये इन्होंने BScs कंप्लीट किया। ऐसे ही भाई, ऐसे ही बिल्कुल ऐसे। इर्तका हैदर इनका नाम है, और ये कह रहे हैं मैं 3 साल से यहाँ पर रह रहा हूँ। ऐसे ही भाई? जी बिल्कुल, तकरीबन 3 साल से मैं रह रहा हूँ। 3 साल से रह रहे हैं, तो आप ये बताएं मुझे कि कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? अच्छा हॉस्टल है? एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा, मतलब हम काफ़ी डिस्कवर किए मुख्तलिफ हॉस्टल्स। हाँ। जब रहना था तो मुख्तलिफ हॉस्टल में रहा भी हूँ, फर्स्ट सेमेस्टर किसी और हॉस्टल में रहा हूँ, फिर सेकंड में मूव किया। ठीक है। फिर हम डिस्कवर करते रहे कहीं हमें अच्छा मिलता है, तो फिर हमें इस बंदे से मुलाकात हुई। ये वसीम खान के हॉस्टल्स है ना? नाम ऑनर है, और इसके ऑलमोस्ट काफ़ी सारे हॉस्टल, प्रोफेशनल लॉजेस के नाम से ना? लॉजेस के नाम से। और 10 हॉस्टल्स इनके हैं? E11 में भी है, G13 में भी है। हमें फिर जो उस वक्त नियरेस्ट ही लगा था G13 सबसे सूटेबल, ठीक है। हम यहाँ शिफ्ट हो गए थे। हाँ। तो इधर हमने काफ़ी भी तकरीबन तीसरा साल चल रहा है, यानी तो काफी फुल अच्छा सेटिस्फाइड हैं आप? हाँ जी, हमें जरूरत नहीं पेश आई कि मूव करेंगे। और गुड। इसमें हाँ मुझे लड़कियों को हॉस्टल बता रहे थे कि फातिमा हॉस्टल्स हैं, किधर हैं? ये इसी नेक्स्ट स्ट्रीट में ये गर्ल्स हॉस्टल भी है, इसी अच्छा। के नेक्स्ट स्ट्रीट में पीछे। यानी ये 128 पिछली सीट कौन सी हाँ है? जी, पीछे 129 है गालबन। अच्छा उसके अंदर है और उधर है फिर इन्हीं की 2-3 ब्रांचेस हैं। फातिमा जिना, फातिमा गर्ल्स हॉस्टल, फातिमा गर्ल्स उसके हॉस्टल। अलावा भी काफी सारे हैं। वो हम अपने ग्रुप, हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी, कोई नाम अभी इधर बता सकते हो, कोई याद हो आपको, या कहाँ है लोकेशंस? लोकेशन G13 की एग्जैक्टली तो मैंने आपको बताया, इन्हीं की 2-3 ब्रांचेस हैं। हाँ। और एक और है हमारी ऑलरेडी व्हाट्सएप पे कम्युनिटी चल रही है, किसी वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बता देंगे मुझे? लिंक आपके इधर ऐड कर देंगे। चलें ये आपके गुड इस हो गया जी, वीडियो में। लिंक तो बता देंगे। लड़कियों के लिए भी अच्छी चीज है कि उसमें जो हमारे पास हॉस्टल ओनर्स ऐड हैं खुद, हाँ, वो हाँ। शेयर करते रहते हैं। अच्छा ये अच्छा हो जाएगा, लड़कियों को ढूंढने में आसानी हो जाएगी, दैट्स गुड। अच्छा गूगल पर लिखें अगर फातिमा गर्ल्स हॉस्टल आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। गुड, वो रिव्यूज आप वहां से भी लोगों को चेक हाँ, कर सकते reviews देख हैं। सकते हैं, आए content इर्तिका भाई, आप जरा मुझे विजिट करा दें। और ये फास के ग्रेजुएट है माशाल्लाह, और फास के स्टूडेंट्स ही काफी रहते हैं ये वसीम खान के हॉस्टल्स में। और ये एंट्री मेन गेट से भी है, यहाँ से भी है। ये देखें नंबर ऑफ बाइक्स आप देखें तो कितने ज्यादा स्टूडेंट्स ऑलरेडी रह रहे हैं। मुझे काफी बड़ा हॉस्टल लग रहा है ये, और इसको भी हम उसी तरह देख लेते हैं। और ये हमारे खान साहब भाई हैं, कुक हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, आपका इसमें ग्रामी क्या है? मेरा नाम शाह फिरोज है जी, मैं यहाँ पे कोको। ठीक है जी जी, अच्छा और यहाँ कुक पे है, साफ सुथरा माहौल। अच्छा खाना बनाते हैं जी, अच्छा खाना बनाते हैं। तो हमें भी चेक कराएंगे कि बस? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, क्यों चलो गुड हो गया फिर। चलें जी, अब हम, ये ग्राउंड फ्लोर है, उसमें मजे के बाद बेसमेंट भी है, तो अगर कोई सीट खाली होती है वो आप ऑनर से रब्ता करके ना, और ये कह रहे हैं कि तकरीबन 30 से 40 स्टूडेंट्स की गुंजाइश है बॉयज की यहाँ पर। ऐसे ही है सर? जी जी, तो आप कांटेक्ट करें इनके। ऑलरेडी मैं 2 हॉस्टल्स आपको दिखा चुका हूँ, ठीक है, G13-1 में, G13-2 में, अब ये G13-4 है। ये देखें जी, ये 5 सीटर है हमारे पास, ये टेबल शेबल लगे हुए हैं, और इसकी अलमारियां इधर हैं। ऐसे ही है? या वॉशरूम, ये अलमारी हैं जी, देख लें। और ये कमोड है, सब में कोई इंडियन टॉयलेट भी है कि बस सब में कमोड ही है? जी लगे हुए कोई सामान नहीं। ये बड़ी क्लॉक लगी हुई है जी यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अच्छा जी, ये इनका मेन्यू वगैरह लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं।
और बाकी आपको विजिट कराता है। और ये इनका टेरेस टाइप ऐसे ही है हाँ, कि इधर मतलब अगर किसी ने खाना खाना हो किसी ने खाना खाना हो, सिगरेट तो नहीं पी सकते इधर, सिगरेट अब तो अगर कोई बंदा ऐसा है सिगरेट वाला तो हम मना तो नहीं करें, लेकिन बाहर वो लेकिन नॉर्मली लोग पीते हैं या नहीं पीते? लेकिन स्टूडेंट होते हैं, नहीं को बाहर वो वसीम खान कह रहे थे कि सिगरेट हम अलाउ नहीं करते, बाहर जैसे पीने बाहर जाते थे वैसे ऐसे ही होता और स्टूडेंट को बिल्कुल अलाउ नहीं करते। अच्छा जी, अभी हम इनका कोई रूम भी देख लेते हैं। ये रूम नंबर 29 है और ये भी 5 सीटर है। देखें ये LCD चलती भी है कि वैसे ऐसे शौक के लिए लगी चलती है। ये देख लें जी, ये 5 सीटर है और कपबोर्ड हर किसी के साथ है, दैट्स गुड। और इसके अलावा ये AC लगा हुआ है। अच्छा, AC की ये है खसूसियत कि इसके साथ सब मीटर लगा होगा है। 7 मीटर लगा होता है, जितना बिल आता और जितने यूनिट्स होंगे कंज्यूम करेंगे उसके हिसाब से वो जो भी यूनिट ग्रेट है। और ये किचन है जी, गुल साहब जो है यहाँ पर कुकिंग करते हैं, ओवन पड़ा है। अगर मैं अपनी दूध ला के गर्म करना चाहूँ तो अलाउ करते हैं कि आप कर सकते हैं, अपना कॉफी बना सकते हैं, ठीक है, यानी सूप बना सकते हैं सर। ठीक है, आप भी हेल्प करते हैं कि बस बिल्कुल बिल्कुल करते हैं जी। दैट्स गुड। ये रूम दिखाएं कि बस ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है। ये इसमें कुछ रह रहे हैं ऑलरेडी, ये वाईफाई का ये हर फ्लोर का अपना हर फ्लोर का प्लान। अपना बंदे रह रहे हैं बस ये रेस्ट कर रहे हैं। नहीं अभी है मतलब वॉशरूम वगैरह ठीक है, बस ठीक है ना। देखें AC लगा हुआ है यहाँ पर, ठंड 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 फील हो रही है। ठीक है, जब ये 4 सीटर है ना जी जी का, ये काफी बड़ा लग रहा है मुझे तो। जी। वो देखें जी, जबरदस्त है। आज संडे है ना इसलिए देर जी से हो जी गया जी थोड़ा जी। सा। ये राउटर हर फ्लोर का अपना इंडिपेंडेंट कनेक्शन है कि शेयर किया हुआ है? अपना लगा हुआ है। इंटरनेट अच्छा है, इंटरनेट अच्छा। क्वालिटी अच्छी है सबकी, हर फ्लोर पे अपना लगा हुआ और है। जब लाइट जाती है तो फिर इसका वाईफाई बैकअप है, लाइट्स का भी है UPS और भी है। यूपीएस लगा हुआ है। गुड, इसका 2 चीजों का है। अच्छा जी, इसके साथ एक ये रूम भी देख लेते हैं, 2 सीटर भी। ये रूम नंबर 13 है, AC देखें चल रहा है और ये जबरदस्त शीशा लगा हुआ है सामने और ये 2 अलमारियां, बड़ा जबरदस्त है। लेकिन 2 सीटर नॉर्मली जो है ना, हो सकता है कि आपको कम ही मिले, क्योंकि ज्यादातर लोग की प्रेफरेंस ये होती है कि 2 सीटर जल्दी से कवर। शाह फिरोज साहब बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया। इर्तिका भाई आपका बहुत शुक्रिया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पर इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। दुकान में बहुत मेहरबानी आपकी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।